अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ताहिर हुसैन है और आज हम जो है कूलिंग टावर की कुछ कैलकुलेशन हैं वो डिस्कस करेंगे कि वो कूलिंग टावर में कुछ कैलकुलेशन की जाती है। मेरी पुरानी वीडियो में हमने कूलिंग टावर की कैपेसिटी कैसे निकालते हैं वो डिस्कस कर चुके हैं। कूलिंग टावर की टाइप्स क्या होती हैं वो भी, उसके पार्ट्स क्या हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम कूलिंग टावर की कुछ कैलकुलेशन डिस्कस करेंगे। कूलिंग टावर रेंज, अप्रोच और उसकी एफिशिएंसी वो भी मेरी लास्ट वीडियो में डिस्कस हो चुकी है। आज हम कूलिंग टावर की कैलकुलेशन डिस्कस करेंगे, कुछ पैरामीटर जो कूलिंग टावर में होते हैं। तो सबसे पहले हम साइकिल ऑफ कंसंट्रेशन को डिस्कस करेंगे। साइकिल ऑफ कंसंट्रेशन जो है ना, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, कि रेशियो है जो कि कूलिंग टावर में जो पानी सर्कुलेट हो रहा होता है उसमें जो उसकी जो हार्डनेस और जो मेकअप वाटर कूलिंग टावर को दे रहे होते हैं, इन दोनों की जो रेशियो होती है हार्डनेस की, उसको साइकिल ऑफ कंसंट्रेशन कहते हैं। अब साइकिल ऑफ कंसंट्रेशन जो है वो आप मुख्तलिफ फार्मूला से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि जो कूलिंग टावर में वाटर सर्कुलेट हो रहा है उसमें सिलिका कितनी है और सिलिका जो है मेकअप वाटर में कितनी है, कैल्शियम कितनी है और मेकअप वाटर में कितनी है, कूलिंग टावर का जो वाटर उसमें उसकी कंडक्टिविटी कितनी है और मेकअप वाटर की कंडक्टिविटी, सारे फार्मूले हैं। आप इससे साइकिल ऑफ कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। साइकिल ऑफ कंसंट्रेशन जो है नॉर्मली जो है वो 3 से 7 तक वेरी करती है, डिपेंड करता है कि आपका जो डिज़ाइन है और जो मैन्युफैक्चर की गाइडलाइंस है वो किस तरह की है। कुछ पावर प्लांट्स ऐसे हैं जिसमें साइकिल ऑफ कंसंट्रेशन हाई भी होती है। तो ये साइकिल ऑफ कंसंट्रेशन का फार्मूला है कि टोटल हार्डनेस इन कूलिंग टावर वाटर, जो वाटर सर्कुलेट हो रहा होता है, और टोटल हार्डनेस इन मेकअप वाटर जो हम पानी दे रहे होते हैं, इन दोनों पानी की जो हार्डनेस है उसकी जो रेशियो है वो साइकिल ऑफ कंसंट्रेशन है। अब ये साइकिल जो पार्टिकल्स हैं, जो डिजोल्व सॉलिड्स पार्टिकल है जो बेसन में, कूलिंग टावर के बेसन में रह जाते हैं, वो कैसे रह जाते हैं? वो इस तरीके से रह जाते हैं कि जो पानी कूलिंग टावर से निकलता है वो हम अभी डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे 4 तरीके हम बताएंगे कि जिस तरीके से पानी कूलिंग टावर से निकलता है। पहला है एवेपोरेशन, कि जब एवेपोरेशन होती है तो पानी जो है वो एवेपोरेट होके जो वो बाहर चले जाता है कूलिंग टावर से। उसकी वजह से जो कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड और सिलिका जो है वो पीछे बेसन में रह जाती है। अब अगर पानी ज़्यादा एवेपोरेट हो जाए तो कंसंट्रेशन जो है, ये जो सॉलिड पार्टिकल पीछे रहते हैं जिनकी भी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। दूसरा है ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट में जो है वो जो मिस्ट और स्मॉल ड्रॉपलेट होते हैं वो भी एयर के साथ बाहर जाते हैं। फिर ब्लो डाउन है। ब्लो डाउन जो है, ये जब कंसंट्रेशन बेसन, कूलिंग टावर के बेसन में बढ़ जाती है, उस कंसंट्रेशन को कम करने के लिए हम जो है वो सॉलिड पार्टिकल को हम बाहर निकालते हैं, उसके साथ पानी भी ड्रेन करते हैं, इसको कहते हैं ब्लो डाउन। और फोर्थ है कि बेसन की अगर कोई लीक हो जाए, कोई ओवरफ्लो हो जाए, फ्लोट वेल आपका ख़राब है या कोई वेल्स में लीकेज है, उसकी वजह से जो पानी ज़ाया होता है, ये इसकी वजह से भी पानी ज़ाया होता है। और पीछे जो है जब पानी ज़ाया होता है तो पीछे जो है वो सॉलिड पार्टिकल रह जाते हैं। तो साइकिल ऑफ कंसंट्रेशन जो है वो जो आपका जो सर्कुलेशन वाटर है कूलिंग टावर का, उसकी हार्डनेस, और फिर आप देखते हैं कि जो मेकअप वाटर दे रहे हैं उसकी जो हार्डनेस है, उन दोनों की रेशियो को साइकिल ऑफ कंसंट्रेशन है। अब मिसाल के तौर पे हमारे पास यहाँ पे एक बेसन और ये पानी से भरा हुआ है। अगर इसमें 100% वाटर जो है वो एवेपोरेट हो जाए तो पीछे जो सॉलिड पार्टिकल यहाँ पे बच गए हैं। अब यहाँ से 100% वाटर जो एवेपोरेट हो गया और पीछे सॉलिड पार्टिकल बच गए। अब हमने क्या किया, हमने इसको दोबारा भरा पानी के साथ, जिसको हम मेकअप वाटर कहते हैं, दोबारा पानी के साथ भरा। एक तो वो जो सॉलिड पार्टिकल थे जो मेकअप वाटर के साथ आ रहे हैं उस पानी के अंदर शामिल है, और ऑलरेडी जो बच गए हुए थे, जैसे जो कि पानी के एवेपोरेशन की वजह से पीछे बच गए थे वो, और प्लस जो मेकअप वाटर से आ रही है, तो ये दोनों मिलके यहाँ पे सॉलिड पार्टिकल की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। इसको हम कहते हैं कि दिस इज कॉल्ड साइक्लिंग अप, यानी ये 1 साइकिल हो गया। कैसे साइकिल हुआ कि पानी एवेपोरेट हुआ, यहाँ पे सॉलिड पार्टिकल बच गए, और जो मेकअप वाटर के साथ सॉलिड पार्टिकल्स आए हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सिलिका वगैरह, वो और हो गए, तो यहाँ पे डबल हो गए, तो कंसंट्रेशन बढ़ गई, तो इसको एक 1 साइकिल कहते हैं। इसी तरह ये 1 साइकिल है, ये 2 साइकिल है कि जब दूसरी दफ़ा फिर हमने मेकअप वाटर डाला और पानी एवेपोरेट हुआ तो 2 साइकिल होगी। उसी तरह फिर जो साइकिल ऑफ कंसंट्रेशन है उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती रहती है। तो कूलिंग टावर में आमतौर पे ये 4 to 6 साइकिल ऑफ कंसंट्रेशन हम रखते हैं, तो इससे ज़्यादा नहीं रखते, क्योंकि इससे जो है वो कूलिंग टावर की परफॉर्मेंस और मेंटेनेंस वगैरह बढ़ जाती है और उसमें काफ़ी स्केलिंग वगैरह आ जाती है। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं कि हम साइकिल ऑफ कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं। मिसाल के तौर पे
जो हमारा मेकअप वाटर है जो हम कूलिंग टावर को दे रहे हैं, सपोज उसमें जो कैल्शियम है, कैल्शियम को हम कैल्शियम कार्बोनेट के तौर पे लेते हैं, उसमें जो 55 पार्ट्स पर मिलियन जो सॉलिड पार्टिकल है, उसके बाद मैग्नीशियम के जो सॉलिड पार्टिकल है वो 10 है, दोनों को अगर प्लस करें तो 65 बनता है। अब हम देखेंगे कूलिंग टावर को जो वाटर है उसमें कैल्शियम कितने हैं और मैग्नीशियम के पार्टिकल सॉलिड पार्टिकल कितने हैं। तो कैल्शियम के 210 है और मैग्नीशियम के 60 है, दोनों को प्लस के 270 हुआ। तो साइकिल ऑफ कंसंट्रेशन का फार्मूला है कि जो आपको कूलिंग टावर सर्कुलेशन वाटर उसकी हार्डनेस और जो मेकअप वाटर की दोनों को डिवाइड किया तो 4.1 जो है वो रेशियो आई वो आपकी साइकिल ऑफ कंसंट्रेशन। अब हम देखेंगे ड्रिफ्ट जो है ये लॉसेज होते हैं कि जब पानी जो है वो एवापोरेट होता है तो उसके साथ कुछ मिस्ट या वाटर वेपर भी साथ चले जाते हैं। यहाँ पे एलिमिनेटर लगे होते हैं जो कि इनको बाहर निकलने से रोकते हैं। वो किस तरह रोकते हैं, उनकी वेलोसिटी को वो कम करते हैं और उनको बैक करते हैं, उनकी डायरेक्शन को चेंज करते हैं। तो कोशिश करते हैं कि पानी बाहर ना निकले, कि फिर भी कुछ ना कुछ पानी बाहर निकले। तो ये ड्रिफ्ट लॉसेज होते हैं। तो ये ड्रिफ्ट लॉसेज जो हैं ये 0.3 to 1% जो है वो नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर में और 0.1 to 0.3% जो है ये इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर में और अबाउट 0.01% आर लेस ऑफ सर्कुलेशन वाटर इफ द कूलिंग टावर हैज़ विंडेज। ड्रिफ्ट एलिमिनेटर, जो ड्रिफ्ट एलिमिनेटर जो होते हैं ये प्लास्टिक, सीमेंट बोर्ड या वुड या अदर मटेरियल के बने हुए होते हैं। आमतौर पे हम जो ये ड्रिफ्ट लॉसेज जो है वो 0.02% लेते हैं। किसका, जो वाटर कूलिंग वाटर जो सर्कुलेशन वाटर है उसका 0.02% लेते हैं आमतौर पे। फिर आ गया ब्लो डाउन। जैसे कि हमने पहले भी जिक्र किया है कि जो आपके जो लॉसेज होते हैं उसकी वजह से जो सॉलिड पार्टिकल कैल्शियम, मैग्नीशियम, सिलिका वगैरह नीचे बेसन में उनकी कंसंट्रेशन बढ़ रही होती है। उस कंसंट्रेशन को कम करने के लिए हम ब्लो डाउन करते हैं ताकि वो कंसंट्रेशन को हम बैलेंस रखें, पानी की हार्डनेस जो है वो हम बैलेंस रखें। उसके लिए फार्मूला जो है वो है ई से मुराद एवेपोरेशन है। ये साइकिल ऑफ कंसंट्रेशन जो हम कैलकुलेट करेंगे -1। अब हम एक एग्जांपल भी देखते हैं इसकी आगे। तो आप देखें कि ये ब्लो डाउन है, ये बेसन है, यहाँ से हम ब्लो डाउन करते हैं और ब्लो डाउन में जो सॉलिड पार्टिकल है वहाँ हम उनको बाहर निकालते हैं, क्योंकि ये सॉलिड पार्टिकल जो है क्रोइंग, स्केलिंग, फॉलिंग और दूसरी जो माइक्रोबायोलॉजिकल ग्रोथ है उनको क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से इसकी कूलिंग टावर की परफॉर्मेंस जो है वो भी ख़राब होती है। अब ये कि जो हम ब्लो डाउन करते हैं ये इतना आसान काम नहीं होता। अब इसके लिए बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी भी आई हुई है, बहुत एफिशिएंट टेक्निक्स भी है कि अगर हम यहाँ पे आरओ प्लांट लगा दें, यानी रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम लगा दें, कि ये जो पानी आपका आएगा जिसकी हार्डनेस ज़्यादा होगी, जब इधर से गुजरेगा उसकी पीएच की एडजस्टमेंट हो जाए, उसमें सॉफ्टनिंग हो जाए, उसकी फिल्ट्रेशन वगैरह हो जाए, ताकि उस पानी को अगर हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं तो हम इसकी लाइन को मेकअप वाटर के साथ मिला दें और ये पानी हम ज़ाया ना होने दें, हम इसको दोबारा इस्तेमाल कर लें। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज कि अब हमारे पास एवेपोरेशन लॉस जो है 2.4 क्यूबिक मीटर पर आवर है और साइकिल ऑफ कंसंट्रेशन 2.5 और ब्लो डाउन का फार्मूला होता है जी एवेपोरेशन डिवाइडेड बाई साइकिल ऑफ कंसंट्रेशन -1। तो हमने ये वैल्यूज यहाँ पे पुट की तो 1.6 क्यूबिक मीटर पर हमारा आंसर है। इसका मतलब ये है कि हमें 1.6 क्यूबिक मीटर ब्लो डाउन करनी है ईच आवर में, हर घंटे में। अगर हमारे पैरामीटर एवेपोरेशन इतना लॉस होगा साइकिल ऑफ कंसंट्रेशन में, तो हमने 1.6 क्यूबिक मीटर जो है ना वो पानी जो है हर घंटे में उसका ब्लो डाउन करना है। अब हम देखते हैं एवेपोरेशन लॉसेज। एवेपोरेशन लॉसेज जो है, जो आपका जो सर्कुलेशन वाटर होता है, जब कूलिंग होती है तो एवेपोरेशन होती है, तो उसकी वजह से जो वाटर लॉस होता है उसको हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। ये फार्मूला है, सी से मुराद जो है वो आपका सर्कुलेशन वाटर है। ये टेम्परेचर डिफरेंस है जिसे हम रेंज टेम्परेचर कहते हैं, स्पेसिफिक जो है हीट ऑफ वाटर, और ये जो है आपकी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर है। एक और यहाँ पे एक थंब रूल है। थंब रूल ये है कि अगर कूलिंग टावर 10 लाख किलो कैलोरी हीट रिजेक्ट करे तो हमारा जो वेपोरेशन लॉस होता है वो 1.8 क्यूबिक मीटर वाटर की सूरत में होता है। ये हमारा वेपोरेशन लॉस होता है। 1.8 क्यूबिक मीटर हमारा लॉस होगा अगर 10 लाख किलो कैलोरी कूलिंग टावर हीट रिजेक्ट करे। एक और फार्मूला भी है जो 0.00085 1.8 सर्कुलेशन वाटर का जो रेट है क्यूबिक मीटर पर आवर में, टेम्परेचर डिफरेंस यानी रेंज टेम्परेचर डिफरेंस। इस तरीके से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं वेपोरेशन लॉस। अब हम एक एग्जांपल देखेंगे। फॉर एग्जांपल कि अगर सर्कुलेशन वाटर जो है वो 200 क्यूबिक मीटर पर आवर है, कूलिंग वाटर इनलेट टेम्परेचर 38 है और आउटलेट टेम्परेचर 30 है, तो
डेल्टा टी यानी रेंज हमारी 8 आ गई। एवेपोरेशन लॉस जो है ये इसका फार्मूला है, तो हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे सर्कुलेशन रेट जो है 200 है, यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, टेम्परेचर डिफरेंस 8 आ गया हुआ है, तो हमारा 2.4 क्यूबिक मीटर पर आवर हमारा एवेपोरेशन लॉस है। इसका मतलब है कि 1 घंटे में वाटर जो लॉस हो रहा है वो 2.4 क्यूबिक मीटर होगा अगर सर्कुलेशन वाटर ये और टेम्परेचर डिफरेंस ये चीज़ें होंगी। अब हम देखेंगे मेकअप वाटर। कूलिंग टावर में जो मुख्तलिफ लॉसेज हो रही होती है उसको बैलेंस करने के लिए, जो मास एनर्जी बैलेंस करने के लिए हम मेकअप वाटर करते हैं। मेकअप वाटर क्या होता है कि आपके जो लॉसेज होती है कि ड्रिफ्ट लॉसेज है, एवेपोरेशन लॉसेज है, ब्लो डाउन लॉसेज, इसको बैलेंस करने, इसका जो तीनों को अगर हम प्लस करें जो लॉसेज है तो हम वो मेकअप वाटर उतना ही हम मेकअप वाटर करते हैं। अब मेकअप वाटर के लिए हम इसकी मेकअप वाटर की भी एक एग्जांपल देखते हैं। ये आप देख रहे होंगे कि कूलिंग टावर है, ये पंप है, ये हमारा वाटर कूल्ड चिलर है और ये हमारा बिल्डिंग को जो एचयू को पानी दे रहा है ये वो वाला पंप है। अब हम मेकअप वाटर की एक एग्जांपल देखते हैं कि सपोज है कि सर्कुलेशन वाटर जो कूलिंग टावर 200 क्यूबिक मीटर पर आवर है और एवेपोरेशन लॉस इन कूलिंग टावर 2.4 क्यूबिक मीटर पर आवर है। ब्लो डाउन लॉस जो है वो 6 क्यूबिक मीटर पर आवर है। ड्रिफ्ट लॉस जैसे हमने पहले जिक्र किया कि आमतौर पे हम 0.02% लेते हैं किसका, सर्कुलेशन वाटर का, तो 200 है सर्कुलेशन वाटर तो ये होगा 0.04 क्यूबिक मीटर पर आवर। अगर हम सबको ऐड करेंगे तो ये होगा 8.44 क्यूबिक मीटर पर आवर। इसका क्या मतलब है कि 1 घंटे में 8.44 क्यूबिक मीटर हमने पानी यानी मेकअप वाटर देना है। अगर ये पैरामीटर होंगे तो ये वाले लॉसेज होंगे तो इतना क्यूबिक मीटर हमने पानी देना है कूलिंग टावर को। आगे चीज़ आएगी स्पेसिफिक वाटर कंजम्पशन इन कूलिंग टावर। स्पेसिफिक वाटर कंजम्पशन अगर हम देखेंगे हमारे पावर प्लांट में हम ये निकालते हैं, स्पेशली पावर प्लांट के लिए, कि जब वहाँ पे हम बिजली जनरेट करते हैं तो हम ये देखते हैं कि कूलिंग टावर जो हम वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं उसकी हमें कितनी पानी वाटर कंजम्पशन चाहिए होती है हर मेगावाट बिजली की पैदावार के लिए। तो अब हम एक इसका फार्मूला होता है स्पेसिफिक वाटर कंजम्पशन का कि एवेपोरेशन लोड प्लस ब्लो डाउन लॉस होता है डिवाइडेड बाई द टोटल पावर जनरेशन इन मेगावाट। सपोज हमारे पास एवेपोरेशन लॉस है 1000 क्यूबिक मीटर पर आवर, ब्लो डाउन लॉस है 500 क्यूबिक मीटर पर आवर और पावर जनरेशन जो हो रही है वो 500 मेगावाट हो रही है पर आवर। तो स्पेसिफिक वाटर कंजम्पशन कैसे निकालेंगे, एवेपोरेशन लॉस प्लस ब्लो डाउन लॉस डिवाइडेड बाई हो जाएगी टोटल पावर जनरेशन मेगावाट में 500, तो हमारा आंसर आएगा 3 क्यूबिक मीटर पर मेगावाट। इसका मतलब है कि कूलिंग टावर में ईच मेगावाट पावर जनरेशन के लिए जो वाटर कंजम्पशन होगी 1 घंटे में वो 3 क्यूबिक मीटर होगी। ये है इसका, तो ये स्पेसिफिक वाटर कंजम्पशन है कूलिंग टावर के लिए। अब हम देखेंगे कि इसके कुछ हुकअप्स कूलिंग टावर के। ये हमारा कूलिंग टावर है, ये हमारी वाटर इन हो रहा है, हॉट वाटर आ रहा है, ये गेट वैल है, स्ट्रेनर है, ये बैलेंसिंग वैल है, फ्लेक्सिबल कनेक्टर है, थर्मोमीटर लगा टेम्परेचर के लिए, ये हमारी ठंडे पानी की लाइन है, यहाँ से वाटर कोल्ड होकर जा रहा है, फ्लेक्सिबल कनेक्टर, थर्मोमीटर, ये गेट वेल लगा हुआ, ये हमारा फ्लोट वेल लगा हुआ है, ये हमारे मेकअप वाटर की लाइन है, यहाँ पे ये गेट वेल लगा हुआ है, ये हमारा फ्लोट वेल है, बेसन में लगा हुआ है, ये मेकअप वाटर की लाइन ऑटोमेटिकली होती है। अगर फ्लोट वेल में कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो हमारा ये ओवरफ्लो की लाइन लगी हुई है जो कि ये ड्रेन लाइन के साथ मिली हुई है, ये गेट वेल लगा हुआ है, ये हमारा ब्लो डाउन है कि जो हम सॉलिड पार्टिकल्स को निकालना होता है तो उसको हम ड्रेन करें। मैंने आपको पहले बताया कि इसका जो मोस्ट एफिशिएंट तरीका है इसमें यहाँ पे हम रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम भी लगा सकते हैं कि इस पानी को हम दोबारा इस्तेमाल कर सकें और मेकअप वाटर के साथ हम इसको यहाँ पे मिला सकें तो ये पानी दोबारा इस्तेमाल हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू।